After Twitter's stern action against Rahul Gandhi after he posted the video and the photographs of the victim's family that has suffered due to the victim's rape and alleged murder in Delhi Cant. Now, the NCPCR, which is the National Protection for Child Rights body of the government, has also written to Facebook and Instagram as well, because Rahul Gandhi has tweeted out or sent out a post through their platform on the same issue to take an action against them. I am speaking to the chairperson of the NCPCR, Mr. Priyank Angono. Sir, पहले तो ये बताइए कि आपके जो लेटर लिखने पर जो ट्विटर ने ये संज्ञान लेकर उनका अकाउंट सील कर दिया, लॉक कर दिया, एक तरीके से अब आपने फिर फेसबुक को भी लिखा है और इंस्टाग्राम फेसबुक अब एक ही कंपनी ओन करती है, मार्क ज़करबर्ग की, तो अब आप क्या चाह रहे हैं फेसबुक से इस पर्टिकुलर इशू में? देखिए, हमने जो बात पहले कही थी वही बात इनको भी कही है कि सेक्शन 23 पॉक्सो एक्ट और सेक्शन 74 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का वायलेशन है अगर किसी विक्टिम की आइडेंटिटी को रिवील किया जाता है। तो हमने उनको भी यही बोला था कि इस पोस्ट को रिमूव करना चाहिए, उनको ये कानून के ख़िलाफ़ है, चूँकि वो एक प्लेटफॉर्म है तो उनको ये काम करना चाहिए। उन्होंने न्यायालय को ये अवगत कराया कि उन्होंने सारे वो कंटेंट जिस पे आपत्ति थी वो रिमूव किए। और इंस्टाग्राम से हमको कोई जवाब नहीं मिला था, तो हमको उनको सम्मन करके बुलाना पड़ा है। अब वो आकर बताएंगे हमको कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है। सर, विपक्ष से आरोप ये लग रहा है कि SC/ST कमीशन के ट्विटर हैंडल पर भी 2 अगस्त को एक ऐसा ही ट्वीट किया गया जहां पर आइडेंटिटी उन बच्ची की, उनके परिवार की रिवील की गई। तब आपने कोई सुओ मोटो कंप्लेन या एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए, हमने जितने भी मामले थे जिसमें हमने ऑब्जर्व किया कि इंटेंशनली वायलेशंस किए गए, हमने सभी पे एक्शन लिया है। तो आप कह रहे हैं कि आपने SC/ST कमीशन के खिलाफ भी कंप्लेन दर्ज की थी ट्विटर में? जिसने भी इंटेंशनली वायलेशन किया है हमने उनके खिलाफ अथॉरिटीज़ को लिखा है। अब चूँकि ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में है और सारे ही जो अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो NCPCR हो या दिल्ली पुलिस हो या ट्विटर हो, वो सब उधर पार्टी है, तो फिर अब कोर्ट ही डिसाइड करेगा क्या होना है इसमें। तो अब मैटर फिलहाल कोर्ट भी चला गया है। रीसेंट हियरिंग में क्या बातें सामने आई हैं? कोर्ट की डेट से पहले ही वो एक्शन भी हो गया था, राहुल गांधी का अकाउंट भी सील कर दिया गया था, वो पोस्ट भी हटा दिया गया था। देखिए, हमको जो हमारे एडवोकेट ने बताया वो यही बताया है कि ट्विटर ने कोर्ट को ये अवगत कराया कि उन्होंने ऐसा कंटेंट जो सेक्शन 23 और सेक्शन 74 पॉक्सो और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का उल्लंघन करता है उसको हटाया है। और अब इस मामले की जब अगली सुनवाई होगी तभी हम आपको इस बारे में कुछ बता पाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल मैं कहना चाहूँगी, हमारे ही चैनल पर जो विक्टिम का परिवार है उनसे हमने बात की थी, उन्होंने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि राहुल गांधी उनकी बच्ची का या उनके परिवार का पोस्ट या वीडियो फोटो ट्वीट कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस बारे में अनेक सारे केस लॉज हैं जो हमने कोर्ट भी किए थे, लेकिन चूंकि अब ये मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न होने के नाते हम कोर्ट के सम्मान के अनुसार जो कोर्ट निर्देश देगा वही काम करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि हम लॉ फॉलो करेंगे हर तरीके से? डेफिनेटली, जो कानून में लिखा है, जो कोर्ट कहेगा वही हम फॉलो करेंगे। और जो फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आपने अब लेटर नोटिस इशू किया है, तो उस पर आप क्या चाह रहे हैं? वही बात जो हमने लिखी है कि उनको आपत्तिजनक जो कंटेंट है वो हटाना चाहिए। उनका जवाब नहीं आया था, इसलिए हमने उनको सम्मन किया। That's clear from the NCPC chairperson that they have done what is to be done in course of law. To take suo moto action is the right of this particular body that's constituted under the government, and that is exactly what they have done, which is why Twitter had to take action. The SC/ST Commission also had tweeted out some images and photos, so Twitter took action there also, but Facebook and Instagram has still not taken action. So we are hoping that there will be some response from them until such time the NCPCR has summoned the representatives of Facebook as well as Instagram to reply or to suggest what action could be taken once again against Rahul Gandhi posting such videos and photos on their platform. With Alok Das in New Delhi, this is Milan Sharma for India Today.